ब्रेकिंग न्यूज पे नजर डालते हैं जो कि कावेरी वाटर इशू को लेकर आ रही है और अब ऐसी खबर आ रही है कि कुछ एक्टिविस्ट ने लेटर लिखा है प्रधानमंत्री को, पर अपने खून से उन्होंने ये लेटर लिखा है। तो कावेरी के मुद्दे को लेकर अब ये जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करने के लिए खून से पत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा है। रिमेंबर, फार्मर्स ऑलरेडी हैव बीन प्रोटेस्टिंग। द अदर डे वी सॉ द फिल्म इंडस्ट्री कम आउट इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स एंड सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द रिलीज ऑफ वाटर टू तमिलनाडु। नाउ some activists have penned a letter in blood. They've written this letter to Prime Minister Modi. तो देखिए, इस पूरे मुद्दे को लेकर पिछले ही कुछ दिनों में काफी प्रदर्शन देखने को मिले हैं। वहीं पर हाल ही में प्रहलाद जोशी से भी एक मीटिंग की गई थी और उन्होंने एश्योर किया था कि प्रधानमंत्री के साथ एक मीटिंग अरेंज की जाएगी। ऐसा जो दावा है वो इन एक्टिविस्ट का है और अब इस पूरे मुद्दे पर प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये चिट्ठी जो है उन्होंने लिखी है, पर ये कोई मामूली चिट्ठी नहीं है। उन्होंने अपने खून से जो है चिट्ठी लिखी है और ये साफ तौर पे दर्शाता है कि ये मामला कैसे एस्केलेट होता जा रहा है। कर्नाटक ने दरअसल अब ये भी कह दिया है कि पानी वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन अथॉरिटी ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई कि 3000 क्यूसेक्स पानी तमिलनाडु को देना होगा। इसको लेकर लीगल राय यानी कि लॉयर्स से भी बातचीत कर रहे हैं, फॉर्मर जजेस से भी बातचीत की सिद्धरामैया ने, और बीजेपी दूसरी तरफ प्रेशर बनाए हुए है कर्नाटक की सरकार पर। आरोप लगातार ये लगाया जा रहा है कि किसानों के हित में काम नहीं कर रही है वहां की सरकार और कर्नाटक के किसानों के हक का जो पानी है वो तमिलनाडु को देना चाहती है क्योंकि डीएमके को खुश करना चाहती है सिद्धारमैया सरकार। तो वहीं पर अगर इस पूरे मुद्दे पर सियासत की जैसे हम बात कर रहे हैं, डीएमके जो है कर्नाटक सरकार पर निशाना साधती आ रही है, ये कहते हुए कि अगर कावेरी रिवर की बात करें तो वो उसको कोई भी ओन नहीं करता। तो कर्नाटक की जो सरकार है वो ऐसे बिहेव ना करे कि कावेरी का सारा पानी वो खुद ओन करते हैं। वहीं पर कर्नाटक की सरकार ने सूखे का जो है एक रीजन साइट किया है, ये कहते हुए कि राज्य के बहुत से हिस्सों में सूखा पड़ा हुआ है जिसके तहत वो इतना पानी तमिलनाडु को नहीं दे पाएंगे, जिसके चलते ही हाल ही में एक मीटिंग भी हुई थी जिसमें ये बोला गया था कि कर्नाटक की सरकार को अक्टूबर 15 तक कुछ पानी जो है क्यूसेक्स पानी तमिलनाडु को रिलीज करना होगा। Deepak is joining us with more details. Now we know that the government has filed a review petition before the authority. Meanwhile, some activists have penned a letter in blood to Prime Minister Narendra Modi. Well, various forms of protests and demonstrations have been coming by over the month, Swati, and we've seen that, of course, in Bengaluru, especially in Mandya, we've seen multiple sorts of demonstrations and protests. And today, once again, the BJP is upping the ante. A delegation of leaders is going to Mandya. They will, of course, join some of the farmers and stage a protest. Like you mentioned, a review petition as well has been filed, a letter penned in blood, and various other forms of protest. Overall, the demand, of course, is to stop any sort of release of water to Tamil Nadu. The latest order suggests that 3,000 cusecs should be released, but the state government has been maintaining if they do so, they will of course be left with very little water, which cannot meet the drinking water needs of the city of Bengaluru, and already farmers are in distress where there is no water for the standing crops. All right, so those developments coming in when it comes to the Kaveri water route. Thank you, Deepak, for joining in and sharing all those quick updates. But let's get you some more developments from